दिस चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। फरवरी के महीने में हम देखेंगे स्कॉर्पियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी। एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप दोनों को मैं डिस्कस करूँगी। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं। एडवाइस के कार्ड्स भी मेरे पास अलग अलग मौजूद हैं। ये मैं बताती चलूँ कि ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। सो एक्यूरेसी का लेवल जो है ना एक सर्टन हद तक होगा, और अगर आप 100% अपने लिए रीडिंग चाहते हैं तो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी चाहिए, और उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट लेते हैं विद द रिलेशनशिप और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। अच्छा, ये कोई ऑलरेडी एग्जिस्टेंट पर्सन है, लेकिन जैसे इनके साथ अब आपका ब्रेकअप हो चुका हुआ है या चीज़ें जो हैं वो उतनी ज़्यादा ठीक नहीं हैं। और 10 के यहाँ पे मेरे पास 3 कार्ड्स मौजूद हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इस किस्म के नंबर्स देख रहे हो जिसमें 1 और 0 की रेपिटेशन होती है। 101 हो सकता है, 10 नंबर हो सकता है, 1010 हो सकता है, 1001 हो सकता है मिररिंग नंबर। तो ये शो करता है कि लाइफ में एक दफ़ा चीज़ हो के कंप्लीट हो गई हुई है। ठीक है, एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया हुआ है, या एक दफ़ा रिलेशनशिप आपने इंजॉय करके और उसको वो ख़त्म हो चुका हुआ है। लेकिन आप समहाउ इस पर्सन के जो जिसको कहते हैं ना कि मैजिक होता है, किसी पर्सन की पर्सनालिटी होती है, चार्म होता है, आप उससे अभी तक मेस्मराइज्ड हैं और अभी तक उससे बाहर नहीं आ सके हैं। और आपको इस बात का पता है कि जो भी मामलात आप दोनों के दरमियान में हुए हैं उसमें आपका पार्ट जो है वो भी ऑब्जेक्शनेबल है, यानी कि वहाँ पे आपने भी कुछ ना कुछ नेगेटिव रोल प्ले किया है। कुछ हालात इस किस्म के थे जो कि चीज़ें जो हैं वो ख़राब होती चली गई, लेकिन समहाउ आप ये चाहते हैं कि पास में होने वाला वो सारा सिलसिला जो है वो एक दफ़ा फिर आप रीलिव करें, दोबारा से आप उसको एंजॉय करना चाहते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास जो कार्ड्स मौजूद हैं उसमें सिचुएशन का कार्ड जो है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये वो पर्सन हो सकता है जिसको आप चाह रहे हैं कि ये वापस आ जाए, और आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और कॉन्टीन्यूसली आपका ध्यान जो है वो इस बात के ऊपर है कि इस पर्सन के साथ एक दफ़ा फिर आपका रिलेशनशिप जो है वो बिल्टअप हो, एक दफ़ा फिर आपका रिलेशनशिप जो है वो बने। सो कम्युनिकेशन यहाँ पे ऐसा लगता है कि पहले बहुत ज़्यादा थी, और उसके बाद जो है वो किसी न किसी रीज़न की वजह से मामलात जो हैं वो गड़बड़ हुए, ख़राब हुए। इसमें फैमिली की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या फिर ये भी एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फैमिली इन्वॉल्व हुई और उसने आप दोनों को चलने नहीं दिया। लेकिन एक जो ज़्यादा प्रोमिनेंट बात नज़र आ रही है वो ये कि आप खाली रिलेशनशिप नहीं बनाना चाह रहे थे, आप एक फ़ैमिली बनाना चाह रहे थे इस पर्सन के साथ, जो कि शायद उस वक्त इनके लिए मुमकिन नहीं था। और आपकी जो डिज़ायर थी टू बिकम अ फैमिली पर्सन वो फुलफ़िल नहीं हो पाए थे, जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो ख़राब हुई। और यकीनन आपने कुछ ऐसा कहा, कुछ ऐसा बोला, कुछ इस किस्म के वर्ड्स यूज़ हुए जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान में दूरी आ गई। अभी भी आपके ज़हन में यही बात है कि आप 10 ऑफ पेंटिकल्स और एम्प्रेस के तरह एक फ़ैमिली बनाना चाहते हैं, और एक फ़ैमिली की तरह लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर जाना चाहते हैं। सो यहाँ पे ऐसा महसूस होता है कि जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और पिछले काफ़ी अरसे से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा महसूस होता है कि अब वो चीज़ जो है वो पूरी होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एक नई शुरुआत या नए सिरे से जो रिलेशनशिप है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। कम्युनिकेशन आती हुई नज़र आ रही है इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ, और आप जो है वो बज़ाहिर कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, यू आर एन एम्प्रेस ओवर हेयर, और आपकी ख्वाहिश यही है कि आपको एक डेटी की तरह, एक देवी की तरह आपको जो है वो पूजा जाए और आपको उस तरह से वर्शिप किया जाए। तो आप जो है वो यहाँ पे अपनी फुल पोजीशन के अंदर हैं, और ये पर्सन जो है इसको आप यकीनन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि इस महीने फरवरी में ये मैनिफेस्टेशन जो है ये पूरी होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे एडवाइस के जो कार्ड्स हैं उसमें इंटरेस्टिंग कार्ड जो है वो विक्टिम मेंटालिटी का है। विक्टिम मेंटालिटी का कार्ड हमें ये बताता है
एक तो पहली बात ये कि डिस्पॉन्डेंस हमें ये कह रहे हैं कि चीज़ें उतनी भी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई जितनी आप सोच रहे हैं। दूसरी बात, विक्टिम मेंटालिटी का कार्ड हमें ये बताता है कि जब दोबारा रीयूनियन होने की बात हो, जब दोबारा गेट टुगेदर की बात हो, तो आपको ये नेगेटिव जो इमेजरी है ये पोर्ट्रे नहीं करनी है उस पर्सन के सामने, और आपको एम्प्रेस के रोल में ही रहना है, और आपको खामखा में अपने आप को मज़लूम नहीं बनाना है या हर वक्त रोना धोना नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है कि एज सुन एज दे गेट टुगेदर वो कोई एक पार्टी जो होती है ना वो खूब रोना धोना मचाती है। तो रादर दैन डूइंग दैट, आप जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं यानी कि रिलेशनशिप को एक स्टेबल रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, उसकी तरफ आपको फोकस रहना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये यकीनन एक बहुत ही पेनफुल पीरियड है जो कि आपकी लाइफ में एंड हो रहा है। ये पेनफुल पीरियड जो है लास्ट ईयर अक्टूबर से हो सकता है स्टार्ट हुआ हो, या बहुत सारे लोगों के लिए ये 1 साल से ज़्यादा अरसे की बात हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा अपनी एक डायनामिक पर्सनालिटी के साथ नज़र आ रहे हैं, और ऐसा लगता है जैसे इस सारे जो भी सिलसिला आप दोनों के दरमियान में हुआ, इसने आपको बहुत ही ज़्यादा ऊपर उठाया है। आपकी वाइब्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। ना सिर्फ आपने अपने आप को फोकस किया है, अपनी स्पिरिचुअलिटी को फोकस किया है, बल्कि अपनी इर्द गिर्द की सराउंडिंग को भी फोकस किया है, और ज़िंदगी में आप क्या हासिल करना चाहते हैं इस बात को आपने बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। और इस लिहाज से ये महीना जो है वो काफ़ी पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है एज़ फार एज़ रिलेशनशिप्स आर कंसर्न्ड। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के मामलात के ऊपर। करियर के जो मामलात हैं, ऐसा महसूस हो रहा है यहाँ पर भी कि यू हैव गेन्ड लॉट, और आपने पिछले कुछ अरसे में ये टाइम पीरियड जो है ये लास्ट ईयर जुलाई से हो सकता है कि बल्कि जून जुलाई से हो सकता है स्टार्ट हुआ हो, जहाँ पे कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया है और बहुत ज़्यादा आपको आगे आने का मौका दिया है। आप अपने आप को आने वाले सालों में अभी से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टेबल महसूस कर रहे हैं, और आपको लगता है कि जिस ट्रैक के ऊपर आप चले गए हैं आने वाले सालों में ये चीज़ आपके लिए मज़ीद फ्रूटफुल साबित होगी। अच्छा, ऐसा महसूस हो रहा है कि वट एवर हैज़ बीन ऑफर्ड ड्यूरिंग द लास्ट ईयर मई जून जुलाई, अभी उसी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी फर्दर जो है इसी महीने में एंड ऑफ द मंथ तक आती हुई नज़र आ रही है पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ। अच्छा, इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये होगी कि आप अपने माइंडसेट के ऊपर काम करें। बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी करने की बजाय या हर चीज़ के पीछे भागने की बजाय यू शुड सिट लाइक एन एम्प्रेस। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आप करना चाह रहे हैं ज़िंदगी में, जो हासिल करना चाह रहे हैं वो आपको मिलेगा, और वो आपकी चीज़ आपके लिए लिखा गया है। तो अपने आप को एंग्जाइटी से आपको बचाना है, क्योंकि जो एक डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड था विद 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो स्ट्रगल थी जो शायद पिछले काफ़ी अरसे से पहले हो रही थी, ठीक है, बिफोर दैट जून जुलाई जो अपॉर्चुनिटी आई है, तो उससे बहुत अरसा पहले जो आपने एक स्ट्रगल की है, ये सब जो है उसका फ्रूट है। यहाँ पे जो एडवाइस के कार्ड्स हैं, यहाँ पे समर सॉलिस्ट का कार्ड है, ठीक है। जून में जाके फर्दर आपको कोई ना कोई या तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है या ग्लो अप आपका हो रहा है, नई नई चीज़ें इस किस्म की सामने आ रही हैं जो कि पॉजिटिव होंगी, जिसके अंदर ग्रोथ होगी, और आपको वो नए एवेन्यूज़ अपनी पर्सनालिटी के अंदर भी और अपने जो आपका टैलेंट है उसमें भी नए एवेन्यूज़ जो है वो आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। हाँ, यहाँ पे ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि कौन सी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है और कौन सी अपॉर्चुनिटी को नहीं लेना है, या कौन सी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है और अपनी कितनी एनर्जी उसके अंदर इन्वेस्ट करनी है, ये आपको इंस्टिंक्टिवली डिसाइड करना है। मैजिशियन का कार्ड हमें ये बता रहा है दैट यू हैव दिस कैपेसिटी, यू कैन डू दैट, कि आप अपने आप को मैनेज करें कि कहाँ पे कितनी एनर्जी जो है वो आपने इन्वेस्ट करनी है और कितना ज़्यादा वहाँ से आपने गेन करना है।
सो स्कॉर्पियो लोगों के लिए बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत पॉजिटिव है। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।